मोदी जी अब मरते दम तक पीएम रहेंगे क्योंकि उनकी पीठ पीछे अमित शाह जी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देख के चाणक्य भी कहेंगे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एक्चुअली इस साल अप्रैल में मोदी गवर्नमेंट लोकसभा में 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई और ये तर्क दिया कि 2029 के इलेक्शंस में 33% वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए इस बिल का पास होना जरूरी है। इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स को 550 से बढ़ाकर 850 करने वाली थी, लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था इसलिए इसे पास करने के लिए गवर्नमेंट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत थी, जिसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी थी। पहला, सदन के आधे से ज्यादा मेंबर्स वोटिंग में प्रेजेंट हों और दूसरा, प्रेजेंटेड मेंबर्स में से कम 2/3 यानी 66% मेंबर्स इस बिल के फेवर में वोट करें। मगर दिक्कत ये थी कि लोकसभा के 543 एमपीज में से एनडीए के पास महज 292 एमपीज थे और इसी वजह से वो लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी ला ही नहीं पाई और उसका ये बिल फेल हो गया। अब इस जगह और कोई होता तो शायद यहाँ हार मान लेता, मगर अमित शाह जी ने अपना दिमाग चलाया और इसके बाद जो हुआ उस पर इंडियन पॉलिटिक्स का एक अलग चैप्टर लिखा जा सकता है, क्योंकि जिस अपोजिशन ने मिलकर पार्लियामेंट में इस बिल को गिराया था, अमित शाह ने अब उसी अपोजिशन को गिराने का गेम प्लान तैयार कर लिया, जिसके बाद 14 जून को ममता बनर्जी की टीएमसी से 28 में से 20 लोकसभा सांसद एनडीए समर्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में जुड़ गए। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसद एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे ग्रुप में आ गए, जिसके बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 292 से बढ़कर 318 हो गया। इसी तरह राज्यसभा की टोटल 244 सीट्स में से भी एनडीए के पास 138 सीट्स थीं, लेकिन 24 अप्रैल को राघव चड्ढा सहित आप के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए और जून में टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने एनडीए के फेवर में इस्तीफे दे दिए, जिसके बाद बीजेपी के लिए इन सीट्स को जीतने का रास्ता खुल गया। और अब अगर एनडीए ऐसा करने में सक्सेसफुल होती है तो राज्यसभा में उसका आंकड़ा 138 यानी 138 से बढ़कर 154 हो सकता है। यही नहीं, अब अमित शाह तमिलनाडु के एक्स सीएम एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और झारखंड के एक्स सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को तोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अमित शाह की इस तेजी को देखकर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसी मॉनसून सेशन में एक बार फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाली है और इसीलिए उसके पहले वो अपने नंबर्स को बढ़ाने में लगी है, क्योंकि अगर ये बिल पास हुआ तो 33% वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की पकड़ को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी के लिए फॉरएवर पीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।